मनुष्य सभी जीवों में सबसे ऊंचा क्यों माना जाता है? आज इसका कारण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरा वॉच कीजिए, लास्ट में ये भी पता चलेगा कि मनुष्य को विकास करने के लिए क्या क्या ज़रूरत हो सकता है और क्या ज़रूरत चाहिए। तो इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक घर सा है, वो भी इस जंगल में है। इस जंगल में है झोपड़ी का घर है। झोपड़ी का घर इसलिए है क्योंकि उस ज़माने में, जिस ज़माने की बात हो रही है, उस ज़माने में अभी शुरुआती विकास का दौर था। शुरुआती विकास का दौर होने के कारण मनुष्य अभी झोपड़ियों में ही रहना शुरू किया था। तभी प्रकृति इन लोगों के साथ खेल खेलती है। प्रकृति क्या खेल खेलती है? ये कभी आग से, तो कभी पानी से, तो कभी हवा से, हमेशा मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। यही तीन जो कारण है मनुष्य को सबसे ज़्यादा हराने का कारण करते। फिर भी मनुष्य इनसे ऊपर उठकर इतना आगे सोच लिया है कि मनुष्य का भी प्रकृति से आने वाली आपदाओं को कैसे टैकल करना है, कैसे हराना है, उसके बारे में भी जानती है भाई। इसलिए मनुष्य दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाला जीव है। 84 लाख जीवों में से मनुष्य ही ऐसा है जो सोच सकता है, बोल सकता है, कर भी सकता है। यानी सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता और करने की क्षमता तीनों चीज़ है। क्योंकि और बाकी जो जीव हैं, किसी में बोलने की क्षमता तो है पर उतना सोचने की क्षमता नहीं है जितना कि मनुष्य का विकास में हुआ है भाई। ये ऐसे नहीं हुआ। मनुष्य जब मुश्किलों में पड़ा है तो सोचने लगा कि इस मुश्किलों से कैसे उभरे, कैसे बाहर निकले, और यही थॉट ने। तो अब बात करते हैं उस कड़ी की जिस कड़ी में मनुष्य का विकास तेज हो गया। वो कड़ी है मुश्किलों का आना, कठिनाइयों का आना। जब मनुष्य के सामने तमाम प्रकार के चैलेंज आते हैं तो मनुष्य क्या करता है? उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को टैकल करने के लिए, उस चैलेंज को हराने के लिए काम करने लगा और काम करने लग गया। इसलिए मनुष्य का दिमाग और बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया है कि आज 21वीं सदी है। आज 21वीं सदी का मानव जो है इस प्रकार विकास कर चुका है, इस प्रकार